हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और भाजपा ने धमाकेदार वापसी की है और जीत की हैट्रिक लगाई है। भाजपा की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनने जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव के जीजा जी को हारने से ना तो तेज प्रताप यादव बचा पाए, ना ही तेजस्वी यादव बचा पाए और ना ही ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव भी तेजस्वी यादव के जीजाजी को हारने से बचा पाए। वहीं विनेश फोगाट की भी धमाकेदार जीत हुई है। लेकिन हरियाणा में आखिर भाजपा ने वापसी कैसे की और कांग्रेस की इतनी करारी शिकस्त कैसे हुई, इसके 5 प्रमुख कारण हैं और आज हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस के हारने के 5 प्रमुख कारण क्या है और बीजेपी के तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने के और तीसरी बार सरकार बनाने के क्या 5 कारण हैं। आखिर किसकी नाराजगी भारी पड़ गई और आखिर खटाखट स्कीम राहुल गांधी की क्यों नहीं चल पाई। तेजस्वी यादव के जीजाजी आखिर इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गए और विनेश फोगाट की जीत आखिर क्या कहती है। इन तमाम बिंदुओं पर इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार वापसी की है, जीत की हैट्रिक लगाई है और इसके 5 प्रमुख कारण हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। आखिर विनेश फोगाट की जीत क्या कहती है और बृजभूषण शरण सिंह का क्या बयान आया है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के जीजाजी चिरंजीवी राव जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे और अपने हर चुनावी भाषण में यह कह रहे थे, यह दावा कर रहे थे कि वह हरियाणा के अगले डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। आखिर वो विधायक भी नहीं बन पाए और उनको हारने से ना तो तेजस्वी यादव बचा पाए, ना ही तेज प्रताप यादव उनको बचा पाए और ना ही खेसारी लाल यादव भी उनको बचा पाए। आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव ये तीनों लोग हरियाणा गए थे और चिरंजीवी राव के पक्ष में इन लोगों ने वोट मांगे थे, रोड शो किया था, चुनावी सभा को संबोधित किया था और ये लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि चिरंजीवी राव हरियाणा के अगले डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। लेकिन यादवों ने ही हरा दिया और आप ऐसा कह लीजिए कि बीजेपी का यादव जीत गया और आरजेडी का, कांग्रेस का यादव हार गया और यादव जो है राष्ट्रवाद को सपोर्ट किया। हरियाणा के यादवों को सैल्यूट करने का दिल करता है। आखिर सैल्यूट करने का दिल क्यों करता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आपको बताते चले कि लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी से चिरंजीवी राव को हरा दिया। चिरंजीवी राव जो है वो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के जीजा का नाम है और लालू प्रसाद यादव के दामाद का नाम है। लक्ष्मण सिंह यादव को 80,629 वोट प्राप्त हुए। वहीं तेजस्वी यादव के जीजाजी को 52,726 मात्र वोट मिले और 27,903 वोट से लालू के दामाद और तेजस्वी के जीजा की हार हो गई है। और इसके बाद ये लोग मुंह छिपाते फिर रहे हैं और आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम बनने का दावा करने वाले एक मामूली विधायक भी नहीं बन पाए और अगले 5 साल तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विनेश फोगाट ने आखिर क्या कहा है और जीत के बाद उन्होंने क्या दावा किया है। आप सबसे पहले विनेश फोगाट को सुनिए और उसके बाद आप बृजभूषण शरण सिंह को सुनिए। लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप जीत गए लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई है। आप जीत गए, पार्टी पिछड़ गई है। बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू यू प्लान टू फाइट? ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है,
उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। पुलिस आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं साथ में। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा और रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? देखिए लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी, और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारी। आपने विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह का बयान सुन लिया। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आखिर हरियाणा में बीजेपी के जीत के सबसे बड़े 5 कारण और कांग्रेस के हार के सबसे बड़े 5 कारण क्या है। तो पहला कारण है कुमारी शैलजा, दलित वोट, यानी कि दलितों का जिस प्रकार से अपमान किया गया, कुमारी शैलजा का जिस प्रकार से अपमान दोनों बाप बेटे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने किया था। आपको बताते चले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकार थी, और इन लोगों ने दलितों का जो अपमान किया है, दलितों ने अपनी ताकत दिखाई, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, और कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह दलित वोट बने। वहीं दूसरा कारण की अगर बात की जाए तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी हो या फिर आरएसएस का 1600 से ज्यादा गांव में कैंपेनिंग करना और आरएसएस की मेहनत, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आपको बताते चले कि दरअसल खट्टर को हटाकर सैनी को सीएम बनाने का फैसला जो बीजेपी ने किया था, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ प्रतीत हुआ, और सैनी ने अपने कम कार्यकाल में जितनी मेहनत की है वो काबिले तारीफ है, और सैनी को फिर से बीजेपी को सीएम जरूर बनाना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि आरएसएस ने भी काफी बड़ी मेहनत की है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने यहां तक कह दिया था कि हमें आरएसएस की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप नतीजा देख लीजिए कि बीजेपी 240 सीटों पर सिमट जाती है, और इसके बाद बीजेपी को एहसास होता है कि अगर माँ बाप को ही अगर ठुकरा दीजिएगा तो आपकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी, और बीजेपी के माँ बाप आरएसएस है। आरएसएस को ठुकराना लोकसभा चुनाव में काफी महंगा पड़ा था, लेकिन इस बार आरएसएस ने काफी साथ दिया, और हरियाणा जो कि आर्य समाजी कहा जाता है, जहां पर आरएसएस का कोई मेक मतलब नहीं था, आरएसएस को लोग जानते भी नहीं थे, वहां पर आरएसएस ने 1600 से ज्यादा गांव में लगातार 7 महीने तक मेहनत की, और उसका परिणाम साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं अगर तीसरा सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो राहुल गांधी की जिलेबी की फैक्ट्री बनी, और हरियाणा के लोग काफी समझदार निकले। उन्हें समझ में आ गया कि राहुल गांधी पप्पू का पप्पू ही रह जाएगा, कॉमेडी ही करता रह जाएगा, ये कभी आलू से सोना बनाता है तो कभी जिलेबी की फैक्ट्री लगाता है, और राहुल गांधी का उलूल जुलूल बयान कांग्रेस की हार का एक सबसे बड़ा कारण बना। वहीं चौथे कारण की अगर बात की जाए तो जाट वोट, जिस जाट वोट के सहारे कांग्रेस सत्ता में आना चाहती थी, उस जाट वोटर ने कांग्रेस के साथ नहीं गए और ये बीजेपी के साथ आ गए। हालांकि आपको बताते चले कि 80% से ज्यादा जाटों ने बीजेपी को सपोर्ट किया और मात्र 20% जाटों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो जरा जान लीजिए। आपको बताते चले कि लगातार खालिस्तानी समर्थक दिल्ली को बंद किए हुए हैं और इनका मंसूबा अब नाकामयाब हो गया। ये लोग चाहते थे कि बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी उपद्रव फैलाए, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का
तख्ता पलट किया गया, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट किया जाए। और इसकी वानगी आप लोग देख चुके हैं कि खालिस्तानी किसान आंदोलन समर्थक लाल किला पर चढ़ गए थे और हमारे राष्ट्रीय झंडे को उतारकर खालिस्तानी झंडा लगा दिया गया था। आपको बताते चले कि राकेश टिकैत के 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली कूच को तैयार थे, लेकिन इन्हें हरियाणा रोक रहा था। दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा आता है और हरियाणा में अगर कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती तब खालिस्तानियों का दिल्ली पहुंचना एकदम आसान हो जाता। और जाट जो है हमेशा से राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता है, वह अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखता। और आप एक चीज जान लीजिए कि किसी से नाराजगी भले ही हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जाट जरूर बीजेपी से नाराज थे विनेश फोगाट प्रकरण को लेकर, लेकिन ये लोग राष्ट्रवादी निकले और हरियाणा के जाटों को भी दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। हरियाणा के दलित वोटरों को भी दिल से सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि अगर इन लोगों ने बीजेपी का साथ अगर नहीं दिया होता तो आप समझ के चलिए कि 1 महीने के अंदर में भारत की ऐसी स्थिति होने वाली थी जैसे कि बांग्लादेश की हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी की सरकार इसे रोकने में असमर्थ हो जाती। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेकर के घूमते हैं, लेकिन इसी दिल्ली के शाहीन बाग में क्या किया जाता है, किसान आंदोलन के नाम पर क्या किया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इसको कुचलने में नाकामयाब हो जाती है। यही कांग्रेस की सरकार थी तो बाबा रामदेव के पिछवाड़े पर लात मार के और डंडा मार के रामलीला मैदान से भगा दिया गया था, और इनको सलवार समीज पहन करके बाबा रामदेव को हिजड़ा की तरह भाग जाना पड़ा था। लेकिन बीजेपी को सत्ता चलाना ही नहीं आता, और कैसे ये लोग किसान आंदोलन से डर जाते हैं, शाहीन बाग से डर जाते हैं, और दिल्ली में क्या उपद्रव फैलाया जा रहा था वो आप सभी जानते हैं। और हरियाणा के जाटों ने, दलितों ने आखिर बीजेपी की साथ साथ देश की भी इज्जत बचाने का काम किया है। वहीं आपको बताते चले कि 5वां रीजन है राष्ट्रवाद, 5वां कारण है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के कारण ही बीजेपी सत्ता में आ पाई है, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब रही है। लेकिन बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रवाद के नाम पर आखिर आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। आप जो प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते हैं, आप जो हैं एहसान फरामोश हैं, आप उस अपने वोटरों को भूल जाते हैं जो लोग आपको वोट देते हैं मार खाकर। आपसे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इसके बावजूद आपको वोट देते हैं, लेकिन आप उस मियाँ का भला करने चले जाते हैं जो मियाँ गाय का गोश्त खाता है और हिंदू का कभी दोस्त नहीं हो सकता। आप उसको 18,000 देने का वादा कर देते हैं, आप उसको 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा करते हैं, और सबका साथ सबका विकास करने जो निकल जाते हैं तो सबका साथ सबका विकास करने पर अगर जनता अगर आमादा हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी फिर 30 से 40 साल सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। बीजेपी को अभी से भी सुधरने की जरूरत है, और जो उसके शुभचिंतक हैं, जो उसके वोटर हैं, उसके हितों का ख्याल रखने की जरूरत है। जो वोट देता है उसकी पैरवी ही नहीं सुनी जाती है, और बीजेपी के नेता को जो है सो इंसानियत का बिच्छी काट लेता है, और इनको सबका साथ सबका विकास के चक्कर में रहेंगे तो अपने साथ साथ पूरी पार्टी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वनाश करवा लेंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।